भाइयों की अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ठेकेदार के बैंक खाते भी किए जा रहे सीज। ठेकेदार को तलाशने 4 टीमें जुटी, अंत में उसे गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि करोड़ों रुपए की सड़क में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार हो चुका है। 2 भाइयों और 1 सुपरवाइजर को रायपुर और बीजापुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बताएं कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोलने के कारण मृतक पत्रकार मुकेश जायसवाल था इनके निशाने पर। 112 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क के निर्माण में हुए भारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश जायसवाल की हत्या के आरोप में फंसे 3 आरोपी उनके करीबी रिश्तेदार ही निकले हैं। जी आपको बताएं कि पुलिस ने पत्रकार की हत्या करने और उसकी लाश को छिपाने के आरोप में 2 सगे भाइयों समेत सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मुकेश पर लोहे के राड से पहला वार किया था। तीसरा भाई मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए न केवल ठेकेदार के बैंक खातों को सीज कर दिया है, बल्कि एसआईटी गठित कर लगातार जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बताएं कि अय्याशी के लिए किया था कब्जा और इस पर ही चला है बुलडोजर। जी हां, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर में ही किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। सुरेश ने वन व राजस्व की जमीन पर अपना एक बाड़ा बना रखा था, जहां उसकी गाड़ियां खड़ी रहती थी। साथ ही निर्माण कार्य के लिए मटेरियल भी बड़ी मात्रा में रखे गए थे। यहां ऐशो आराम की भी सारी व्यवस्थाएं की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां से बड़ी मात्रा में फर्नीचर, एसी फ्रीज, दारू की बोतलें व अन्य सामान भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि सुरेश ने बीजापुर पालिका क्षेत्र में भी एक अवैध निर्माण किया है। वहीं बैडमिंटन कोर्ट भी कब्जे पर बना है। इन पर भी जल्द ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि इस हत्याकांड को लेकर बीजापुर में मीडिया कर्मियों ने लगभग 4 घंटे तक चक्का जाम कर आक्रोश जताया। वहीं शाम को आम जनता ने कैंडल मार्च निकाल मुकेश को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि ठेकेदार सुरेश द्वारा सड़क निर्माण में किए जा रहे भ्रष्टाचार का खबरों के जरिए खुलासा करने के कारण मुकेश इनके निशाने पर लगातार बना हुआ था। इस दौरान आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर के 1 जनवरी की रात घर से लापता होने की रिपोर्ट बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने कोतवाली बीजापुर में 2 जनवरी की शाम दर्ज कराई थी। जांच के दौरान मृतक की आखिरी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इसी रात चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में सभी कमरे खुलवा कर तलाशी ली। 3 जनवरी को मुकेश का जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस सुरेश चंद्राकर के बाड़े में फिर पहुंची और वहां बैडमिंटन कोर्ट के सेफ्टी टैंक में कराए गए नए फ्लोरिंग को देखकर शंका हुआ। फिर दोपहर लगभग 2 बजे जेसीबी से फ्लोरिंग तोड़वाकर सेफ्टी टैंक के ढक्कन को खोला गया तो उसमें एक शव मिला, जिसकी पहचान मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई। आपको बताएं कि पत्रकार मुकेश के द्वारा बस्तर जंक्शन नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें 1.59 लाख सब्सक्राइबर भी थे। मुकेश चंद्राकर समाचार चैनल एनडीटीवी के लिए भी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। इस दौरान आपको बताएं कि मुकेश चंद्राकर ने अप्रैल 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा नक्सली हमले के बाद माओवादियों की कैद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इस घटना में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। प्रेस एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शनिवार को मुकेश चंद्राकर की हत्या की निंदा की एवं राज्य सरकार से मामले की गहन जांच करने की मांग भी की गई। तीनों भाइयों ने सुपरवाइजर के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की थी। जी आपको बताएं कि हत्या के बाद रितेश ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मोबाइल फोन पर अपने भाई दिनेश चंद्राकर को दी थी। दिनेश इस दौरान जगदलपुर में बड़े भाई सुरेश चंद्राकर और परिजनों के साथ था। इसके बाद रितेश और महेंद्र बोदली की ओर रवाना हो गए। उधर दिनेश भी जगदलपुर से बोदली पहुंच गया। फिर तीनों ने मिलकर साक्ष्यों को मिटाने की रणनीति बनाई और हत्या में प्रयुक्त हथियार एवं मृतक मुकेश के मोबाइल फोन को अलग अलग स्थानों में फेंक दिया। फिर रितेश ने दिनेश को सेफ्टी टैंक पर नई फ्लोरिंग करा देने का निर्देश भी दिया और ठेकेदार बड़े भाई सुरेश की गाड़ी से रायपुर की तरफ निकल गया। वहीं 2 जनवरी की शाम रितेश रायपुर से नई दिल्ली चला गया। इसी दौरान दिनेश ने सेफ्टी टैंक पर नई फ्लोरिंग भी करा दी। और आपको बताएं कि यही पुलिस के लिए संदेह का कारण बना। रितेश को दिल्ली से लौटने पर रायपुर एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुनियोजित तरीके से हत्या को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने बताया कि अब तक की पूछताछ और जांच के अनुसार मुकेश चंद्राकर रितेश चंद्राकर का करीबी रिश्तेदार था। 1 जनवरी रात करीब 8 बजे दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद मुकेश और रितेश बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में पहुंचे। इस दौरान रितेश ने पारिवारिक संबंध होने के बावजूद काम में सहयोग करने के बजाय बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुकेश के साथ जमकर बहस की। इसी दौरान रितेश ने सुनियोजित तरीके से बाड़े में मौजूद सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके
टेके के साथ मिलकर मुकेश के सिर और छाती, पेट और पीठ पर लोहे के राड से वार कर दिया। पहले महेंद्र ने पीछे से मुकेश पर हमला किया, इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे राड से पीट कर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने पास के सेप्टी टैंक में डाल दिया और उसे स्लैब के ढक्कन से बंद भी कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा एक बयान दिया गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय कहते हैं, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की पूरी विवेचना हेतु उनकी सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष दल यानी एसआईटी का गठन किया है। फॉरेंसिक टीम में भी साइंटिफिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच कर रही है। इस प्रकरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आरोपी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साय कहते हैं कि ऐसी घटना अत्यंत निंदनीय है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बातें और मुखरित होते हुए देखी जा रही हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों के द्वारा लगातार मांगे किया जा रहा है, परंतु अब तक शासन प्रशासन के द्वारा इस पर किसी विशेष प्रकार के कदम उठाते हुए देखा नहीं गया है। यही वजह है कि अब इस बड़ी घटना के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ आ रहा है, यह